नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे। तैयारी आप सभी की जोरदार तरीके से चल रही होगी क्योंकि टाइम है एग्जाम का। अभी जिस टॉपिक को लेकर मैंने चर्चा की थी कि भाई हम दोबारा से बाल कल्याणकारी योजनाओं का एक सेकंड पार्ट भी हम आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे, तो वो पार्ट वो समय आ चुका है। योजनाओं वाले प्रश्न आएंगे, कन्फर्म है, नया टॉपिक है, ज़्यादा मालूम नहीं है किसी को, इसलिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना इसके बारे में। और पात्रता परीक्षा मैं समझता हूँ पास करना वैसे भी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल रहने वाला नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि आज की जो योजना है वो कौन कौन सी है। तो भाई देखिएगा, नो बैग डे एक योजना स्टार्ट की है। और जो नो बैग डे योजना है मित्र, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई इसको स्टार्टिंग कब किया था, मतलब इसको घोषणा कब किया था। तो ध्यान रखना 20 फरवरी 2020 को इसको अनाउंस किया है। किया क्या था भाई, शनिवार का जो दिन होगा उसको बच्चा स्कूल में बैग लेकर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि भाई इसका जो शुभारंभ है ये 15 अक्टूबर 2020 को इसको अनाउंस आपने किया है, लेकिन विधिवत रूप से जो इसका स्टार्टिंग है वो सत्र जो है आपका 2022-23 से माना जाता है। अब मित्रों हुआ क्या है कि शनिवार के दिन बच्चा स्कूल में बैग लेकर नहीं जाएगा, वहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बच्चा वहाँ पर मज़े मज़े में पढ़ने वाला है ताकि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बोझ नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि राजस्थान मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण कराने वाला देश का पहला जी हाँ राज्य बना है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात आपको ध्यान रखना, मैं साइड हो जाता हूँ। आपकी रहता है कि भाई सर स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को, और वो क्या रहेगा कि साहब राजस्थान जो है ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान मनोवैज्ञानिक तरीके से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण कराने वाला, मित्रों ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये शिक्षण कराने वाला राज्य का या कराने वाला देश का प्रथम राज्य है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको जरूर अपने दिमाग में सेट करके रखना है क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होते हैं। तो हम जल्दी से लौटेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अभी क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा इस प्रोग्राम में चेंज किया है, और चेंज करके ये किया कि भाई अब दूसरा और दूसरे के अलावा जो चौथा जो शनिवार है आपका, उसको हम प्रयास करेंगे कि नो बैग डे मनाया जाएगा। यानी कि अब पहले तो क्या था, हर शनिवार को आपने ये डिस्कस किया कि हर शनिवार जो रहेगा उसे हम इस कार्यक्रम के रूप में मनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया है। आगे हम बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला जवाब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री जी हाँ योजना। मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट योजना है काफ़ी ज़्यादा। पिछला जो प्रश्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया भाई। नो बैग डे है, अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछने के लायक है ये। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत गंभीरता से लेना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है आपको। और कोई डाउट नहीं होगा यदि एग्जाम में आ जाएगा तो। कहते हैं साहब भारत सरकार की एक योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि साहब जो स्कूल है हमारे, उन स्कूलों का विकास इस तरह किया जाएगा, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी कि उस स्कूल को हम आदर्श स्कूल के रूप में भी स्थापित कर सके, और इसके अलावा जो अन्य स्कूल है उनके लिए उदाहरण के रूप में भी विकसित किया जा सके। तो आपको ध्यान ये रखना भाई कब इसको स्टार्ट किया है, तो आपका जवाब रहेगा 7 सितंबर 2022 को। मैं साइड जरूर रहूंगा ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी रहे। क्या किया है भाई, इसमें स्कूलों को आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए ये एक प्रयास है भारत सरकार का, ये हमें ध्यान रखना है। अगली जो योजना है मित्रों, उसको आप लोगों ने नाम दिया है प्रधानमंत्री जी हाँ पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण योजना। मैं कहूँगा हिंदुस्तान की सबसे चर्चित और सबसे मैं कहूँगा वृद्ध कल्याणकारी जो योजनाएं उनमें से एक माना जाता है मित्रों। कब इसको स्टार्ट किया था, 15 अगस्त 1995 को इसको स्टार्ट किया था, 15 अगस्त 1995 को, उन बच्चों के लिए जो 1-2 जी हाँ 5th क्लास में पढ़ रहे थे। और आपको ध्यान होगा उन बच्चों को इस प्रोग्राम में इसलिए शामिल किया ताकि एक टाइम का पोषण बच्चों को स्कूल में मिले, जैसे भोजन संबंधी जो प्रॉब्लम है वो भी बच्चों की दूर होनी चाहिए। और इसके अलावा हम बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो स्कूलों में
बढ़ा सके, इसके लिए ये जो प्रोग्राम है ये हमने स्टार्ट किया था। तो ये भाई आपका पहला जवाब रहेगा कि इसमें आप लोगों ने, जी हाँ, 15 अगस्त 1995 को ये प्रोग्राम आप लोगों ने स्टार्ट किया था। उद्देश्य क्या था? बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जा सके, उनके एडमिशन को बढ़ाया जा सके, उनकी स्कूल में रेगुलर जो अटेंडेंस है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए इसे स्टार्ट किया है। 2008-9 में मित्रों आपने क्या किया, अपर प्राइमरी को भी इसमें शामिल कर लिया है। अपर प्राइमरी का मतलब होता है कक्षा 6 से कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनको भी आपने यहाँ तक इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। इसका मतलब हुआ 1 to 8 हो गया है, लेकिन 1 to 8 के अलावा आपको ध्यान रखना है प्री प्राइमरी, और प्री प्राइमरी का मतलब हो गया है कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, कक्षा 1 से पहले के जो बच्चे हैं उनको भी इस योजना में आप लोगों ने शामिल किया है। ये भाई आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर बड़ा जोरदार प्रोग्राम है। नाम इसको क्या नाम दे दिया? पहले आपने नाम दिया था राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम कहा था। आज हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। सेट हो जाता हूँ, आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे जो जवाब है वो देखते हैं कि भाई अगली योजना कौन सी है। तो अगली योजना है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। मित्रों ये योजना आपने स्टार्ट की थी 2022-23 का जब जिक्र आता है, ये वो समय था जब कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि हमारे स्कूल जो थे वो बंद थे, शिक्षा के मंदिर बंद थे। इसीलिए बच्चों की पढ़ाई में जो डाउनफॉल आया, उस डाउनफॉल को इम्प्रूव करने के लिए एक ब्रिज कार्यक्रम के रूप में, जी हाँ आप इसको एक ब्रिज कार्यक्रम कहिएगा, इसे किस रूप में आपने स्टार्ट किया है? तो एक ब्रिज कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट किया है। ब्रिज कार्यक्रम का मतलब है बच्चों की पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, उसको भरपाई करने के लिए ये प्रोग्राम आपने चलाया। कब चलाया मित्र? 11 जुलाई 2022 को आपने इसको प्रारंभ किया। उद्देश्य केवल एक ही था, बच्चों की पढ़ाई में जो कमी रह गई है भाई उसको इम्प्रूव करके बच्चों को एट क्लास लेवल तक लाने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे बच्चियां थे भाई उनको मुख्यतः इसमें शामिल किया है। तो कमाल का प्रोग्राम है, जोरदार प्रोग्राम है। इसी को हम कहते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो मित्रों इसको शॉर्ट में RKSB भी कहा जाता है। तो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आर का मतलब है राजस्थान, के का मतलब है के, एस का मतलब शिक्षा, बी का मतलब बढ़ते और कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अच्छा प्रोग्राम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो प्रश्न है ये बेहतरीन तरीके से पूछने के चांस रहते हैं। मैंने उन्हीं योजनाओं को लिया है जो इंपॉर्टेंट भी है और जिनके परीक्षा में आने के चांस भी रहते हैं। अगली जो योजना है वो क्या है मित्रों? तो कह रहा है ई पाठशाला कार्यक्रम, ई ऑनलाइन लर्निंग की है भाई, इंटरनेट लर्निंग की योजना है ये। कब इसको स्टार्ट किया आप लोगों ने? तो जवाब रहेगा भाई 2024 में। अब ये है क्या मित्रों? ये तो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो किसके नेतृत्व में होता है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान ऐप का नाम है मित्रों। अब इसको कब से स्टार्ट किया आप लोगों ने? तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे कार्यक्रम के बारे में कि साहब इसको हम लोगों ने, जी हाँ, दिनांक 12, जी हाँ, दिसंबर 2024 से हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। यह आपका पहला जवाब है। अब इसमें किया क्या है? आपने बोर्ड की परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो खास सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, उनको बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान ऐप के द्वारा, ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कतें नहीं रहे। तो इसको आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़े। एक बार अगली जो योजना है वो आपके सामने रहेगी, और अगली जो योजना है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। जी हाँ, उन बच्चों के लिए है, उन युवाओं के लिए है, उन प्रौढ़ों के लिए है जो किसी भी तरीके से, जिनकी एज 15 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी है लेकिन अभी वो साक्षर नहीं बन पाए हैं, अपनी बेसिक जो लर्निंग है, बेसिक जो लैंग्वेज है, बेसिक जो कैलकुलेशन है वो नहीं जानते हैं। उनके लिए इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से मित्रों आपने स्टार्ट किया है। तो पूछेगा कब से स्टार्ट किया है मित्र? तो आपका आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2022 से आपने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। और भाई
ट्रेन मुझे लगता है बहुत ज़ोर से निकली है। ये जो आप स्क्रीन आपकी हिल रही है, ये ट्रेन का नतीजा है ये, क्योंकि पास में ट्रेन है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करके निकलती है। तो ये मत समझना सर भूकंप वगैरह आ गया है, ये ट्रेन का जादू है ये। और ट्रेन के जादू की वजह से आपकी जो स्क्रीन है वो बार बार हिल रही है, क्योंकि ट्रेन कई ऐसी होती है, वंदे भारत जैसी ट्रेन बहुत स्पीड के साथ निकलती है। आपको पता है हिंदुस्तान की तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक है, तो उसकी वजह से स्क्रीन जो है आपकी बबलिंग करती है। हमने आंसर दिया भाई 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर जो बच्चे हैं उनके लिए, और क्यों चलाया है, तो आपने आंसर दिया FLN। FLN का मतलब होता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान करवाने के लिए इस कार्यक्रम को जी हाँ स्टार्ट किया है, जिसको नाम दिया है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगली जो योजना है मित्रों, ये राजस्थान एजुकेशन, जी हाँ ध्यान रखिएगा, प्री समिट है। ये अभी रिसेंटली आयोजित किया गया कार्यक्रम है। लास्ट ईयर में जब हमारी नई गवर्नमेंट बनती है तो नई गवर्नमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों को, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन सुविधाओं को आमंत्रित करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। ये 6 नवंबर 2024 को जयपुर में होती है। और कहते हैं साहब इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री साहब की जो नेतृत्व में इसको किया गया है। तो एक तो भाई कि CM साहब जो थे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे, और इसके अलावा जो पूरे कार्यक्रम को मॉनिटरिंग जिन विद्वान ने, जिस व्यक्ति ने किया है, वही वो राजस्थान के मैं कहूँगा चर्चित जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर साहब, क्योंकि आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, आप सभी को मालूम है, अपने बयानों को लेकर, अपने अंदाज को लेकर। तो भाई उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को नेतृत्व किया है, पूरे कार्यक्रम की निगरानी की है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है ये, और हजारों करोड़ रुपए जो थे इसमें आप लोगों ने कहिएगा निवेश जो है वो करवाया है विभिन्न प्रकार की भामाशाह और विभिन्न प्रकार की कंपनियों के माध्यम से। अगला प्रश्न, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना पुराना कार्यक्रम है बच्चियों के लिए। इस कार्यक्रम को चला रखा था आपने, और कहते साहब 2007-2008 से मित्रों ये योजना कार्यरत है, चली हुई है। क्या किया है आपने, वो बच्चियां जो कक्षा 9 में आ चुकी है उनके लिए इस योजना को प्रारंभ किया है। अब इसमें दो तरीके हैं, बच्चियां चाहे तो साइकिल ले सकती है, और यदि साइकिल नहीं लेना चाहे कोई तो उसमें भी आपने प्रोविजन कर रखा है कि भाई आपको ट्रांसपोर्ट के बाउचर मिल जाएंगे, मतलब किराए के बाउचर आपके मिल जाएंगे। आप बाउचर चाहो तो बाउचर ले सकते हो, साइकिल है तो साइकिल की सुविधा आप ले सकते हो। इस योजना को आपने 2007-2008 से प्रारंभ किया है मित्रों। अगला जो है इंपॉर्टेंट योजना है ये, और इस इंपॉर्टेंट योजना को आपने क्लिक योजना कहा है। क्लिक योजना कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रीहेंसिव नॉलेज, इसकी जो फुल फॉर्म है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाए ये। अब इसमें कहते हैं 2017-2018 में आपने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, स्टार्ट किया है। क्यों किया है, ताकि हमारे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको हम टेक्निकल एजुकेशनल, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। इसके लिए ये प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है। और आपको मालूम है आगे आने वाला जमाना कंप्यूटर का रहेगा, IT का रहेगा, हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं रहे, इसलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। क्लिक योजना इसको आपने नाम दिया है। फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आयु जो है, क्लास जो है वो 6 to 10 के लिए है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि जो लास्ट योजना है वो आपके लिए कौन सी रहेगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, बच्चियों की स्कूटी की योजना है। 15-16 में इस कार्यक्रम को मित्रों आपने स्टार्ट किया है। ये उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग की ये स्कीम है, और इसमें भाई उन बच्चियों को जो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज से आती है, उन बच्चियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया है। तो कुल मिलाकर भाई हमने 2 छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से ये प्रयास किया था कि आपकी जो करंट वाला, नया वाला, अपडेटेड जो टॉपिक है जिसको आप लोगों ने नाम दिया था, जी हाँ योजनाएं, वो हम करवा सके। तो इसी भरोसे के साथ में कि आपने अच्छे से इसको किया होगा, और आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा, मैसेजेस करते रहिएगा। कंजूस करते हो, मैसेज नहीं करते हो, क्लास का आनंद लेते हो, तो आपसे चाहूँगा कि क्लास को देखिएगा, क्लास को आगे भी अपने मित्रों तक फॉरवर्ड करिएगा, ताकि न केवल आपकी रीट बना, थर्ड ग्रेड के टाइम पर भी जोरदार तैयारी इसी तरह से करवा सकूँ। अभी वक्त है इजाजत लेने का। अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहोगे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।